जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं कुछ नहीं बोलूंगी क्योंकि मेरा गला बहुत बैठा हुआ है। कल तो इतना था कि मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी, आज बहुत पेन है, बट गुरु जी ने सेवा देनी थी इसलिए ठीक कर दिया। लेकिन कल मेरी हालत नहीं थी कि मैं मंदिर जा पाऊंगी, और ये उनकी मेहर है, अपना काम करवा लेते हैं, ठीक कर देते हैं। और हो सकता है कि अभी प्रसाद खा के आऊँ और बोलने लायक हो जाऊँ तो ज़रूर कुछ बोलूँगी गुरु जी के लिए, लेकिन अभी तो मेरे गले में दर्द हो रहा है। और कल ऐसी हालत थी, मैं जिसको भी फ़ोन करी थी चलने के लिए तो उन तक मेरी आवाज़ नहीं पहुँच रही थी, सिर्फ हवा ही बाहर निकल रही थी। है सुधा आंटी? तो थैंक यू गुरु जी, इतना तो किया आपने। और अगर और ठीक हो गई तो फिर ज़रूर शेयर करूँगी। तो अभी आंटी शेयर करेंगी कुछ। जय गुरु जी आंटी। जय गुरु जी। आंटी, मेरा तो जो बिल्कुल लेटेस्ट सत्संग है वो यही है कि मैं बहुत दिन से ना गुरु जी को बोल रही हूँ कि गुरु जी मेरा कुछ ऐसा साधन बना दो जो मुझे बड़े मंदिर में ले जाए। मैं कैब करके ही जाती थी, तो वो मुझे लगता था कि थोड़ा सा अफोर्डेबल नहीं है, तो क्योंकि मैं अकेली आती थी, कैब वाले को रोक देती थी, वापस भी उसी कैब से ही आती थी। तो ये गुरु जी ने मेहर की है कि आपके साथ मेरा बना दिया है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। दुआ आंटी, आपकी स्माइल पे सदके। शुक्राना गुरु जी, आप मुझे वंदना जी के साथ चौथी बार लेके जा रहे हो गुरु जी के मंदिर। दिवाली के बाद भी आए थे, अब भी जा रहे हैं। आपका शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। मेरा करना, बच्चों के ऊपर मेरा करना, बच्चों को सदा सुखी रखना, मेरे परिवार को सदा सुखी रखना। शुक्राना। ये आंटी पहली बार जा रही है हमारे साथ। आंटी जी, क्या नाम है आपका? चुग आंटी बोलते हैं। चुग आंटी। चुग आंटी शुक्राना गुरु जी। मैं बहुत दिन से बहुत परेशान हो रही थी, मगर आज मैं सुबह 5 बजे उठ के तो गुरु जी से कहने लगी, गुरु जी आप अगर बुलाओगे मेरे को अपने मंदिर में, कोई दुनिया की कोई ताकत भी मेरे को नहीं रोक सकती। तो उन्होंने मेरे पर इतनी कृपा कर दी कि वंदना जी को मेरे को भेज दिया कि जाओ चुग आंटी को लेके आओ। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सुधा आंटी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। वंदना जी हमें लेके जाती है हर पल शुक्राना, और ये बनाए रखे। अगली बार भी मैं जरूर चलूंगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। और चुग आंटी हमेशा हर मंडे के यही होगी। ये देखो, चुग आंटी तो हमेशा रोज बोलती थी कि कैसे जाऊंगी। गुरु जी के मंदिर जाना गुरु जी की अपनी मर्जी है, किसके साथ बुलाते हैं। और मेरे साथ जो जाते हैं, गुरु जी ने इतनी मेहर करी है कि हर कोई बोलता है कि आंटी ले जाना। आपने कॉल किया कि किसी और को भी बोल, दिमाग में धुंधला धुंधला में कि चुग आंटी। देखो वो किया होगा ना, वो जाने को सुबह से हो रही थी, वो कनेक्शन। बहुत लोग बोलते हैं, दुआ आंटी बोलती थी। दुआ आंटी की तो ऐसी गुरु जी ने सुनी है कि कोई एक सीट जरूर उनके लिए खाली छोड़ देते हैं कि दुआ आंटी को फिर फोन करना पड़ता है, दुआ आंटी आप चलो, आपका नंबर आ गया। अब आंटी बोल रही है अगर गुरु जी की मेहर होगी, उनकी इच्छा होगी तो मुझे लगता है इनका भी लगेगा नंबर, बट मुझे खुद कुछ नहीं पता होता कि कौन जाने वाला है। आज जो 4th सीट थी वो मेरी फ्रेंड की थी, उसका बर्थडे था आज, और क्योंकि सीट नहीं हो रही थी तो मैंने उसको फ़ोन किया। मैंने कहा चल बर्थडे है, गुरुजी शायद तुझे बुला रहे होंगे। फिर उसके हस्बैंड ने बोला कि चलो हम गाड़ी लेके चलते हैं, तो लास्ट मोमेंट पे उन्होंने कैंसिल कर दिया। फिर मैंने कहा मैं क्या करूँ, सीट तो खाली जाएगी नहीं। फिर चुग आंटी का नंबर लगा। तो गुरुजी भाव देखते हैं, जिसका ज़्यादा भाव होता है, अंदर से ज़्यादा इच्छा हो रही होती है आने की, तो गुरुजी एडजस्ट कर देते हैं और उसको बुला ही लेते हैं। तो ये सारे माया उनकी है, उनके खेल हैं सारे। जैसे भी जिसको बुलाते हैं, कैसे जाना है मंदिर, कैसे नहीं बुलाते रहना। तो शुक्राना गुरु जी, मुझे भी ठीक करो, मेरी आवाज़ बोल पाऊँ। मुझे इतना भी बोल रही हूँ, मेरे को पेन हो रहा है, लेकिन बोले बिना रहा नहीं जाता। थैंक यू गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। चलते हैं मंदिर दर्शन करेंगे। जय गुरु जी।
आने जाने में, क्योंकि चारों आंटी अलग अलग जगह की थी, उनको अलग जगह से लिया और वापस छोड़ा तो टाइम बहुत लग गया। और मैंने सोचा था कुछ सुनाऊंगी गुरुजी के बारे में। कल की हालात जो थी उसमें आज की हालात में बहुत फ़र्क है। बिल्कुल कल बोल नहीं पा रही थी, आज गुरुजी का प्रसाद खाया है तो कुछ बोलने लायक हुई हूँ। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि सारी चीज़ें गुरुजी पे नहीं डालनी चाहिए। अगर कुछ दिक्कत है, कुछ परेशानी है तो हमारी ही गलती है। मौसम ख़राब है, मौसम चेंज हो रहा है, लापरवाही होती है, मुझसे भी हुई है, सर्द गर्म हुआ है। गर्म जैकेट पहन के गई थी लेकिन उतार दी, क्योंकि ठंड थी तो पहन ली और गर्मी लगी तो उतार दी। उतारनी नहीं चाहिए थी, आज भी यही किया है, बट बहुत गर्मी लग रही थी तो उतारना पड़ा। उसी से सर्द गर्म होता है और तबीयत ख़राब हो जाती है। और मेरे साथ तो ये हुआ 4 दिन से लगातार शाम को तबीयत ख़राब होती है, सुबह थोड़ी बहुत ठीक होती है, शाम को बैटरी बिल्कुल डाउन हो जाती है। अब पता नहीं क्या गुरुजी के खेल हैं, मुझे कुछ नहीं पता, बट मुझे ये था कि सेवा ना बंद हो। गुरुजी से हमेशा यही मांगती हूँ, गुरुजी सेवा ना छूटे, सेवा कभी ना बंद हो, तो ज़िंदगी चलती रहेगी। कुछ ख्वाहिश होती हैं लाइफ में, मेरी तो एक यही ख्वाहिश है कि सेवा कभी बंद ना हो, और गुरुजी ने मेरी सुनी और आज हम अच्छे से होके आए हैं। अभी वापस लग रहा है थोड़ा थोड़ा दिक्कत हो रही है, तो टैबलेट लूँगी और अगली बार जब मंडे को जाएंगे तो कुछ अच्छा सा गुरुजी के लिए सुनाऊँगी। आज मेरी हालत नहीं है बोलने की। तो थैंक यू गुरुजी, इस लायक बनाया और आगे सेवा चलती रहे। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।